गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशुतोष शर्मा, आपका आशु अंकल, कहानियों के एक नए अद्भुत संसार में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज शुरू करते हैं एक नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है एक लोटा पानी। चैत्र का महीना था। ग्वालियर राज्य का एक मशहूर डाकू परसराम अपने अरबी घोड़े पर चढ़ा हुआ कहीं जा रहा था। लकालक दोपहरी थी। प्यास के कारण परसराम का गला सूखा जा रहा था। कोई तालाब, नदी या गांव दिखाई न देता था। चलते चलते उसे एक चबूतरा मिला, जिस पर एक शिवलिंग रखा था। छोटे और कच्चे चबूतरे पर बरसात के पानी ने छोटे छोटे गड्ढे कर दिए थे, इसलिए महादेव जी की मूर्ति कुछ तिरछी सी हो रही थी। यह देख परशुराम घोड़े से उतरा और उसे एक पेड़ से बांधकर अपनी तलवार से महादेव जी की पिंडी को ठीक बिठलाने लगा। परशुराम बोला, महादेव गुरुजी हैं। परशुराम के गुरु थे, इसलिए मेरे भी गुरु हैं। वे भी ब्राह्मण थे और मैं भी ब्राह्मण हूं। उन्होंने अमीरों का नाश किया और गरीबों का पालन किया था। वही मैं भी कर रहा हूं। मूर्ख लोग मुझे डाकू कहते हैं। धनवान से जबरन धन लेकर दीनों का पालन करना क्या डाकूपन है? है तो बना रहे। ग्वालियर राज्य ने मेरे लिए 5,000 का इनामी वारंट जारी किया है और भारत सरकार ने 25 का। मेरी गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम छप चुका है। वे लोग अमीरों के पालक और गरीबों के घालक हैं, इसलिए मुझे डाकू कहते हैं। डाकू वे हैं या मैं, इसका निर्णय कौन करेगा? खैर, कोई परवाह नहीं। जब तक शंकर गुरु का पंजा मेरी पीठ पर है, तब तक परशुराम को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं आज प्यास के मारे इस जंगल में मर जाऊंगा? मेरे 15 साथी, जो सब पढ़े लिखे और बहादुर हैं, अपने अपने अरबी घोड़ों पर चढ़े हुए मुझे खोज रहे होंगे। जब वे इस जंगल में मुझे मरा हुआ पाएंगे, तब वे नेत्रहीन होकर बड़े दुखी होंगे। बाबा गुरुदेव, क्या एक लोटा पानी के बिना आप मेरी जान ले लेंगे? तभी एक यकायक बुढ़िया वहां आई। उसके हाथ में एक लोटा जल और लोटे के ऊपर एक कटोरी थी, जिसमें मिठाई रखी थी। परशुराम ने उनसे पूछा, बूढ़ी माई, तुम कहाँ रहती हो? बुढ़िया बोली, थोड़ी दूर सेखुपुर गांव है। बागों में बसा है, इसलिए दिखाई नहीं देता। वही मेरा घर है। जाति की अहीर हूं बेटा। परशुराम ने पूछा, यहां क्यों आई हो? चबूतरे पर पानी और मिठाई रखकर बुढ़िया बैठ गई और रोने लगी। परशुराम ने जब बहुत समझाया, तब वह कहने लगी, बेटा, मौत के दिन पूरे करती हूं। घर में एक लड़का था और बहू थी। मेरा बेटा बिहारी तुम्हारी उम्र का था। उसी ने यह चबूतरा बनाया था और कहीं से लाकर उसी ने महादेव यहां रखे थे। रोजाना पूजा करता था। पिछले साल इस गांव में कलमुही प्लेग आई। मेरा बेटा और बहू दोनों एक 10 साल की कन्या छोड़कर उड़ गए। रोने के लिए सिर्फ मैं रह गई। जब से बेटा मरा, तब से रोज एक लोटा पानी चढ़ा जाती हूं और रो जाती हूं। इस साल वैशाख में नातिन चंपा का विवाह है और घर में कुछ नहीं है। न जाने कैसे महादेव चंपा का विवाह करेंगे। परशुराम बोला,
महादेव बाबा चंपा का विवाह खूब करेंगे। तुम यह पानी मुझे पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। बुढ़िया ने कहा, पी लो बेटा पी लो, और ये मिठाई भी खा लो। यह पानी जो तुम पी लोगे तो मैं समझूंगी कि महादेव जी पर ही चढ़ गया। आत्मा सो परमात्मा, मैं फिर चढ़ा जाऊंगी। पी लो बेटा पी लो, पहले यह मिठाई खा लो। इतना कहकर बुढ़िया ने पानी का लोटा और मिठाई की कटोरी परशुराम के सामने रख दिए। मिठाई खाकर और शीतल स्वच्छ जल पीकर परशुराम बोले, चंपा का विवाह कब होगा माई? बुढ़िया ने कहा कि वैशाख माह की पंचमी को टीका है, केसरीपुर से बारात आएगी। परशुराम ने कहा, विवाह के लिए तुम चिंता कुछ मत करो, तुम्हारी चंपा का विवाह अब महादेव ही करेंगे। बुढ़िया ने पूछा, तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी हजारी उम्र हो, गांव तक चलो तो तुमको कुछ खिलाऊं, भूखे मालूम होते हो। परशुराम बोला, भूखा तो हूं, पर मैं गांव नहीं जा सकता। मेरा नाम परशुराम है और लोग मुझे डाकू कहते हैं। आगरे के कप्तान यंग साहब, जिन्होंने सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार किया था, 30 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरे साथी छूट गए हैं, इसलिए मैं गांव में नहीं जा सकता। जिस दिन चंपा का विवाह होगा उस दिन तुम्हारे गांव में 5 मिनट के लिए आऊंगा। बुढ़िया ने कहा, तुम डाकू तो मालूम नहीं पड़ते, देवता मालूम पड़ते हो। घोड़े पर सवार होकर परशुराम ने कहा, अब ऐसा ही उल्टा जमाना आया है माई। उदार और बहादुर को डाकू कहा जाता है और महलों में बैठकर दिन दहाड़े गरीबों को लूटने वालों को रईस कहा जाता है। धर्मात्मा भीख मांगते हैं, पापी लोग हुकूमत करते हैं। कलयुग है ना। मैं जाता हूं, मेरा नाम याद रखना, पंचमी को आऊंगा। परशुराम चले गए। बुढ़िया ने भी घर की राह ली। महादेव जी पर जल चढ़ाकर उसने चंपा से परशुराम के मिलने की सारी कहानी बयां कर दी। गांव का मुखिया भी वहीं खड़ा था। उसने सारा हाल सुना। मुखिया ने सोचा, मेरे तो भाग जग गए, इनाम का बड़ा हिस्सा मैं पाऊंगा। थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई कि वैशाख शुक्ल पंचमी को परशुराम शेखुपुर में चंपा के विवाह में शामिल होने आएगा। पुलिस के द्वारा यह समाचार यंग साहब को मालूम करा देना चाहिए। अगर उस रोज डाकू परशुराम गिरफ्तार न हुआ तो फिर कभी न हो सकेगा। चौथ के दिन बिहारी अहिर के दरवाजे पर 5 गाड़ियां आकर खड़ी हुई। एक में आटा भरा था, एक में घी, शक्कर और तरकारियां भरी थी। एक गाड़ी में कपड़े ही कपड़े थे। तरह तरह के नए थानों से वह गाड़ी भरी थी। चौथी गाड़ी में नए नए बर्तन भरे थे और 5वीं गाड़ी तरह तरह की पक्की मिठाइयों से भरी थी। गाड़ी वालों ने सब सामान बिहारी अहिर के घर में भर दिया। लोगों ने जब यह पूछा कि यह सामान किसने भेजा है, तब गाड़ी वालों ने कहा, हम लोग भेजने वाले का नाम धाम कुछ नहीं जानते। हम तो किराए पर गाड़ी चलाया करते हैं। हम लोगों को गाड़ी का किराया अदा कर दिया गया है। हम लोगों को केवल यही हुक्म है कि यह सारा सामान शेखुपुर के बिहारी अहिर के घर में जबरन भर आवे। बस, और ज्यादा 3-5 हम लोग नहीं जानते। इस विचित्र घटना पर गांव भर आश्चर्य कर रहा था। केवल मुखिया और बुढ़िया को मालूम था यह सब काम परशुराम का है। मुखिया ने थाने में इस घटना की रिपोर्ट लिखाई और यह भी लिखाया कि कल पंचमी के दिन सुबह को जब चंपा के फेरे पड़ेंगे उस समय कन्यादान देने खुद परशुराम के आने की उम्मीद है, क्योंकि वह अभी तक खुद नहीं आया है। 5 मिनट के लिए ही गांव में आने का उसने वचन दिया है।
चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, पर परशुराम का वचन खाली नहीं जाता। चौथ की रात में ही मिस्टर यंग साहब अपने 30 मरकट सिपाहियों के साथ शेखुपुर में आ धमके। उन सबों ने घोड़ों के सौदागरों का भेष बनाया था। मुखिया के दरवाजे पर वे लोग ठहर गए। गांव वालों ने जाना कि घोड़े के सौदागर लोग मेले को जा रहे हैं। मुखिया और चौकीदार के सिवा असली भेद कोई नहीं जानता था। शुक्ल पक्ष पंचमी का सवेरा हुआ। परशुराम ने ज्यों ही घोड़े पर चढ़ना चाहा, त्यों ही छींक हो गई। एक साथी का नाम था रहीम। बीए पास था, पेशावर का रहने वाला था। घोड़े की सवारी और निशाना लगाने में एक नंबर था। रहीम ने परशुराम को रोकते हुए कहा, कहां जा रहे हैं आप? परशुराम बोला, शेखुपुर चंपा का कन्यादान देने। तुमको तो सब हाल मालूम करा दिया था, अब रोको मत, रुक नहीं सकता। रहीम बोला, छींक हुई है। परशुराम बोला, मुसलमान होकर भी छींक को मानते हो? रहीम ने कहा, बात यह है कि यंग साहब अपने 30 सिपाहियों के साथ इधर ही गए हैं। उन लोगों ने सौदागरों का स्वांग बनाया है, मगर मेरी नजरों को धोखा नहीं दे सकते। परशुराम बोला, घूमने दो, क्या करेगा यंग साहब? रहीम बोला, मालूम होता है कि बुढ़िया ने आपके मिलने का हाल अपने गांव में बयां कर दिया है। पुलिस को आपके जाने का हाल मालूम हो गया है, तभी यंग साहब ने मौका देखकर चढ़ाई की है। परशुराम बोला, संभव है, तुम्हारा अनुमान सही हो, लेकिन इस डर से मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। एक लोटा पानी से उऋण होना है। रहीम बोला, अच्छा, तो मैं भी साथ चलता हूं। जो वक्त पर साथ दे वही साथी है। परशुराम बोला, तुम्हारी क्या जरूरत है? तुम यहीं रहो, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा। नमक हरामी नहीं करूंगा। आपकी जान जाएगी तो पहले मेरी जान जाएगी। दोनों घोड़े पर सवार होकर शेखुपुर की ओर चल दिए। वे उस समय बिहारी के दरवाजे पर पहुंचे जब चंपा के फेरे पड़ गए थे और कन्यादान का समय आ गया था। अपने घोड़े की बागडोर रहीम को पकड़ाकर परशुराम उतर पड़े और घर में घुस गए। 5 मुहूर्तों से परशुराम ने चंपा का कन्यादान सबसे पहले दिया और वे बाहर जाने लगे। गांव वालों ने जान लिया कि इस व्यक्ति ने ही 5 गाड़ियां सामान भेजा था। श्रद्धा के मारे उन लोगों ने परशुराम को घेर लिया। खुशी के मारे बुढ़िया की बोलती बंद थी। एक आदमी बोला, वाह मालिक, बिना जलपान किए कहां जाते हो? दूसरा आदमी लोटा लिए चरण धोने का उपाय करने लगा। तीसरा परशुराम को बैठाने के लिए अपना साफा धरती पर बिछाने लगा। चौथा आदमी दौड़ा दौड़ा एक दोने में मिठाइयां भर लाया। परशुराम ने कहा, कैसे पागल हो तुम लोग? जिस कन्या का कन्यादान किया उसी का भोजन कैसे करूंगा? इतना कहकर वे घर से बाहर आ गए। घोड़े पर चढ़ते चढ़ते परशुराम ने देखा कि यंग साहब ने दल बल के साथ उनको घेर लिया है। परशुराम ने उनको ललका कर कहा, गांव के बाहर आकर अपनी मर्दानगी दिखलाओ। इसके बाद रहीम के साथ परशुराम ने घोड़े को एड़ लगाई और गांव से बाहर हो गए। साहब ने पीछा किया। सब लोग घोड़ों पर सवार थे। तड़ातड़ गोलियां छूटने लगी। वे दोनों भी फायर करते जा रहे थे। परशुराम और रहीम ने अपने अचूक निशानों से 5 सिपाही मार डाले थे। परशुराम को भागने का अवसर देने के लिए रहीम ने अपना घोड़ा पीछे की ओर लौटाया और वह सिपाहियों के साथ जूझने लगा। सब लोगों ने उसे घेर लिया। दनादन गोलियां छूटने लगी। 3 सिपाही रहीम ने मौत के घाट उतार दिए। उसके शरीर में 4 गोलियां घुस चुकी थी।
एक गोली घोड़े को लगी। घोड़ा और सवार दोनों ही गिरकर मर पड़े। तब तक परशुराम एक कोस आगे निकल गए थे। साहब ने रहीम को वहीं छोड़ा और परशुराम का पीछा किया। लगभग 3 कोस के बाद परशुराम दिखाई पड़े। साहब की गोली से परशुराम का घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा। परशुराम पैदल चलने लगे। आगे एक नाला था, लगभग 5-6 गज चौड़ा और 30 हाथ गहरा था। बरसाती पानी ने उस नाले को खंदक का रूप दे दिया था। परशुराम ने कूदकर उसे पार करना चाहा, परंतु उसका पैर फिसल गया। वे खंदक में गिर पड़े। किनारे यंग साहब आ खड़े हुए। नीचे अंधेरा था, साफ साफ दिखाई न पड़ता था। जो ही साहब ने नीचे झांका, त्यों ही परशुराम ने गोली छोड़ दी। विक्टोरिया के इकबाल साहब तो बच गए, मगर उनका टोप उड़ गया। सिपाहियों ने गोली छोड़ी। परशुराम एक किनारे छिप गए। फायर फिर खाली गया। साहब ने कहा, 30 हाथ गहरे गड्ढे में गिरा है तो भी निशाना मार रहा है। शाबाश बहादुर, शाबाश। तब तक परशुराम ने आवाज के निशाने पर एक गोली छोड़ दी। साहब के पास एक सिपाही खड़ा था, उसकी खोपड़ी उड़ गई। साहब ने कहा, हमारे 9 आदमी मारे जा चुके हैं, मगर डाकू का एक ही आदमी मरा है। एक सिपाही था राजपूत। उसने आगे बढ़कर कहा, मिट्टी गिराकर डाकू को दाब देना चाहिए। तब उसकी आवाज का निशाना साधकर परशुराम ने एक गोली छोड़ी। वो राजपूत सिपाही बेचारा मर कर गिर गया। तब यंग साहब ने कहा, वेल डन परशुराम, वेल डन। तुम बाहर आ जाओ, हम तुम पर बहुत खुश हैं। तुम एक बहादुर और बात का धनी आदमी है। हम तुम्हारे निशाने से खुश हूं। परशुराम ने जवाब दिया, मैं अपना वचन पूरा कर चुका। एक लोटा पानी से उऋण हो गया, अब मरने का डर नहीं। साहब ने कहा, अगर तुम डाका डालना बंद करने की कसम खाओ तो हम तुमको वायसराय से कहकर छुड़ा लेगा। इत्मीनान करो और बाहर आ जाओ। तुम भी बात का धनी हो और हम भी बात का धनी हैं। आज से तुम हमारा दोस्त हुआ। परशुराम बाहर निकल आए और आत्मसमर्पण कर दिया। यंग साहब ने उनको गिरफ्तार कर लिया और आगरा ले गए। कुछ दिनों मुकदमा चला, मगर यंग साहब ने परशुराम को साफ बरी करा लिया। परशुराम ने समझ लिया, अच्छा उद्देश्य होने पर भी डकैती आखिर डकैती थी, बहुत बुरी चीज, उसका समर्थन हो ही नहीं सकता। अतएव उस काम को उन्होंने छोड़ दिया। वे साधु हो गए और अपने साथियों को नेकी का जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। परशुराम ने हरिद्वार में जाकर 5 साल तक घोर तपस्या की और सन 1935 में गंगा जी की बीच धारा में खड़े खड़े शरीर त्याग दिया। परशुराम ने यह दिखला दिया कि विपत्ति को देखकर भी वचन का पालन करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में हमें व्हाट्सएप नंबर 8305111010, मैं रिपीट करता हूँ 8305111010 पर जरूर बताएं। इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सही उत्तर भेजने वालों के नाम कंप्यूटर द्वारा रेंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे और उन्हें मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपसे विदा लेता हूँ। आपका आशु अंकल। धन्यवाद। जय हिंद। शुभ रात्रि।